ठीक है। करंट अफेयर्स वीडियो नंबर 9, ठीक है। मई के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो 101वां क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा और आंसर जो है टिक करते रहिएगा। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो शिकागो का इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन? इलिनॉइस, ठीक है, इलिनॉइस याद करना है। यूएसए को अनुमोदन मिल गया कि भाई यहाँ पे आप कैंपस अपना खोल सकते हैं। हाल ही में असम सरकार ने एक अभिनव पशु चिकित्सा ऐप पेंटोलॉजिस्ट लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार को यति कोली दुति पाट योजना मछुआरों को मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो पहला है पेटोलॉजिस्ट लॉन्च किया है, ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है, ठीक है, और असम ने जो है मछुआरों के लिए ये योजना लॉन्च की है। तो दोनों का जो है स्टेट उल्टा दे दिया है, यानी ये वाला ऊपर हो जाएगा, वो वाला नीचे स्टेट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में पर्यटन ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो पहला जो है विस्टाडोम को संचालन कहाँ से शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे फैक्ट आप लोग देख लीजिए कि कतरघनिया वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा तक, ठीक है, इनके बीच शुरू किया गया था। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक पर्यटन ट्रेन विस्टाडोम संचालन शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो और जो कुआं है वो अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है, ठीक है, पहला भूतापी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं, तो त्रिपुरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑप्शन बी मारिया गेला हंगरिया, ठीक है। देखो खाद्य है, खाने की चीज़ है, तो भूख लगेगी तभी खाएंगे, यानी हंगरी यानी भूखा है तभी हम खाएंगे, तो हंगरिया आपको याद रखना है, ठीक है। तुरंत आप क्वेश्चन टिक कर जाएंगे कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? मारिया गेला हंगरिया। और कहाँ की हैं ये? ब्राज़ील की है, ठीक है। तो ब्राज़ील। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया गया, तो ये 18 मई होगा, ठीक है। मार्च लगाएंगे गलत हो जाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस पूछ रहा है। तो समुद्री महिला दिवस 18 मई आपको टिक करना है। 10 महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, तो 18 मई को समुद्री महिला दिवस। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नाम की विशेष आवासीय परियोजना जो है कहाँ पे शुरू हुई है? तो महावत विलेज जो है वो तमिलनाडु मिदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के मिदुमलाई टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है महावत विलेज, कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दीव के प्राचीन घोघला बीच पे प्रस्तावित है, सही बात है। भारत सेफ अंडर 19 चैंपियन 2025 का विजेता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका नहीं है। यहाँ पे पुस्तक कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट, कौन है? विजय हंसादिया। श्याम प्रकाश वर्मा, इंडिया 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। हाल ही में WHO ने विश्व के पहले पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता WHO के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किया गया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है, नहीं है, यह है दूसरा, ठीक है।
तो यहाँ पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज। तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि पहले जो है WHO ने विश्व के पहले पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, ये तो सही है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत यह दूसरा दस्तावेज है। डॉक्टर जयंत नालिकर के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन है? इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्रदर्शनी कहाँ पे जो है हुई थी? तो मलेशिया। इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए ITI चलो अभियान की शुरुआत की। मिजोरम पूर्ण साक्षर की उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया। तो दोनों जो है स्टेट सही है स्टेटमेंट। IIT चलो अभियान किसने शुरू किया है? IIT चलो अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और मिजोरम पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मिजोरम पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है और ये IIT चलो उत्तर प्रदेश। मई 25 में किस राजनीतिक दल ने अपने छात्र संगठन का नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर दिया है? तो आम आदमी पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक को कन्नड़ कहानी संग्रह हार्टलैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है। एकदम करेक्ट बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसे मिला है? बानो मुश्ताक। किसके लिए? हार्टलैम के लिए। दीपा भाटी ने हार्टलैम का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी करेक्ट जवाब है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट है। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में आपको विचार देना है कि हाल ही में इस योजना के तहत विकसित 403 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों को स्वच्छ, सुगम, आरामदायक और यात्रियों के लिए अधिक उपयोगी। तो बी तो करेक्ट होगा, किसी हाल में बी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 403 रेलवे स्टेशन की जगह 103। ठीक है, लक्ष्य है कि भाई हम इतने स्टेशनों को करेंगे, लेकिन अभी जो हो पाया है वो हो पाया है 103। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 में 103 को आभासी रूप से उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ से? राजस्थान, बीकानेर राजस्थान से। कितने रेलवे स्टेशनों को? 103। कितने? 103। 103। उत्तर प्रदेश के इसमें देखिए कितने, उत्तर प्रदेश के 19 हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी के कितने हैं? 19। टोटल कितने हैं? 103। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मई 25 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा INS कौंडिन्य। तो प्राचीन सिले हुए जहाज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य। INS कौंडिन्य। यह सिला हुआ पाल वाला जहाज जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाया गया 5वीं सदी पर आधारित है। देखिए, सिलाई की पारंपरिक विधि होती है कहाँ की? केरल के कुशल कारीगरों की टीम ने सिलाई की पारंपरिक विधि से उपयोग किया है। इसका नेतृत्व सिपराइट श्री बाबू शरण कर रहे थे। ठीक है, तो कौन है? INS कौंडिन्य। कौंडिन्य याद रख लीजिएगा। हाल ही में इजराइल में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की शुरुआत की। नहीं, देखिए डोम तो है, डोम तो इजराइल का है, लेकिन जो गोल्डन डोम है वो शुरू किया है अमेरिका ने। ठीक है, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया। तो केवल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ब्लू टॉक्स नई दिल्ली, ब्लू टॉक्स नई दिल्ली, ब्लू टॉक्स नई दिल्ली। और गोल्डन डोम अमेरिका, गोल्डन डोम अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे भारत 25-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। सही जवाब है, 25-26 के लिए बना है। 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नहीं, हाइड्रोजन नई दिल्ली में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड।
रॉटरडम नीदरलैंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन रॉटरडम नीदरलैंड, हाइड्रोजन नीदरलैंड। और कौन गए थे यहाँ से? संतोष कुमार सारंगी, संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, मई 25 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सरसों की किस्म का क्या नाम है? तो निधि, मालवी निधि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सरसों का नाम निधि। ठीक है, निधि की बात आ जाएगी तो निधि सरसों, निधि सरसों किसने विकसित किया? बीएचयू, निधि सरसों बीएचयू। टोटल बीएचयू ने 3 जो है नई फसलें जारी की। एक तो सरसों की हो गई, कौन? मालवीय निधि। और 2 चावल की किस्में, कौन? मनीला और मालवी धान। मालवी मनीला सिंचित धान, मालवी धान 105। ठीक, तो 2 जो है धान की, 1 सरसों की, टोटल 3। और सरसों कौन है? निधि, निधि सरसों। चागोस द्वीप समूह के बारे में विचार करना है कि भाई ब्रिटेन ने इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर समझौता पे हस्ताक्षर कर दिया। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। तो भाई सही बात है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपने के लिए इसको दे दिया। ये प्रशांत महासागर में नहीं होगा, ये हिंद महासागर में है। और ये विवादित था, तो ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पे हस्ताक्षर कर दिया है। इसी द्वीप समूह पे डियोगो गार्जिया नाम का रणनीतिक जो है बंदरगाह था, महत्वपूर्ण नौसैनिक बमवर्षक अड्डा है, और यह जो है हिंद महासागर में है। तश्राप-चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व बना? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 2 वक्तव्य दिया। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सही बात है, 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अपनाया गया था, तो दोनों जो है सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई। थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। हाल ही में किस देश ने एआई से चलने वाले सैटेलाइट के पहले बैच को लॉन्च किया था ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके? तो चीन ने। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं बैठक गवर्निंग काउंसिल की नई दिल्ली में हुई है। सही बात है, उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। तो भाई नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? पदेन अध्यक्ष पीएम होता है। तो बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की, और कहाँ पे हुई है? 10वीं बैठक दिल्ली में। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कोंकण रेलवे के संबंध में विचार करना है। यह रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों तक जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों और कोंकण के तटीय इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। अब शेयरधारक राज्य गोवा, कर्नाटक, केरल और अब महाराष्ट्र के विलय का समर्थन कर रहा है। यह केरल तक सीधे नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केरल वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यह 441 किलोमीटर का है। तो ये एफडीआई से है, और इसमें 1 और 2 दोनों। आरबीआई के अनुसार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में 50% से अधिक गिरावट हुई है। सही बात है। शुद्ध एफडीआई से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में देश में कुल सकल एफडीआई प्रवाह और भारत से एफडीआई के बही प्रवाह को घटाने से प्राप्त होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। भुगतान नियामक बोर्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके गठन को अधिसूचित किया गया। यह एक 5 सदस्यीय निकाय होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भुगतान नियामक बोर्ड का अभी गठन हुआ है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और इसमें 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो भुगतान नियामक बोर्ड में 5 नहीं 6 सदस्य होते हैं, अभी अधिनियमित हुआ था। मई 25 में आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकामोडेशन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा 4%।
ठीक है, 4%। विश्वनाथ कार्तिकेय प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। इसमें सम्मिलित पर्वत चोटियों में है, तो सभी तो देखिए अलग अलग महाद्वीप की जो 7 चोटियां हैं सबसे हाईएस्ट, उनको यदि कोई पार कर जाता है यानी उस पर चढ़ाई कर जाता है तो उसको कहते हैं 7 समिट चैलेंज। ठीक है, और ये कौन किया है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ कार्तिकेय। अब मात्र 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष की अवस्था में विश्व की जितनी 7 महाद्वीपों में बड़ी बड़ी चोटियां सब पे इन्होंने जो है फतेह कर लिया है एक तरह से। और यहाँ से 7 चोटियां आप देख लीजिए। यहाँ जीएस का भी फैक्ट तैयार हो जाता है कि भाई किसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो आपको यहाँ पे बता देना है। तो माउंट एवरेस्ट एशिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट एशिया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। माउंट एल्ब्रुस यूरोप। माउंट कोंगागुआ दक्षिण अमेरिका। माउंट किसिओक्चो ऑस्ट्रेलिया। माउंट विंसन अंटार्कटिका। माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को पढ़ के इस महीने का ख़त्म कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दें।